अगला जो कॉमन मिस्टेक है, दे डू नॉट यूज राइट एंड सेम थिकनेस आइकॉन। आप जब भी आइकॉन को इस्तेमाल करेंगे, आपको क्लाइंट की कंटेंट की मीनिंग से जो आइकॉन मैच होए उसे ही आपको जो है वो चूज़ करना है। इसके लिए आप सिर्फ हेडिंग नहीं, पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ेंगे। जब आप पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ेंगे तो आपको जो है राइट आइकॉन क्या है वो आपको समझ में आएगा। और आपको जो है एक ही थिकनेस के आइकॉन्स को इस्तेमाल करना चाहिए, अलग अलग थिकनेस के आइकॉन्स को नहीं। तो इसका हम आपको अभी एग्जांपल दिखाते हैं। राइट आइकॉन यूजेस, देखिए कितने टाइप के आइकॉन होते हैं। देखिए आइकॉन तो बहुत टाइप के होते हैं, पर हम आपको कुछ कॉमन आइकॉन्स बताते हैं। ऑल द आइकॉन फॉर द नो मोर प्लेटफॉर्म शुड बी इन एसवीजी फॉर्मेट। एसवीजी फॉर्मेट में ही आपके आइकॉन होना चाहिए। तो सबसे पहला जो आइकॉन है वो है सिंगल लाइन आइकॉन, या इसी को जो है हम लाइन आइकॉन कहते हैं। ओके, ये जो रेड है ये शो कर रहा है कि ये मोस्ट जनरल आइकॉन है इस्तेमाल होने वाला। ओके, ये जो दूसरे टाइप के आइकॉन हैं इनसे बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है। जनरली सिंगल लाइन या लाइन आइकॉन ही इस्तेमाल होता है। नो मोर प्लेटफॉर्म में आप कह लीजिए, या किसी नेट में भी अगर आप देखते हैं तो ज़्यादातर आपको जो है वो सिंगल लाइन आइकॉन ही दिखेंगे, क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट का आइकॉन है। अब देखिए सेकंड जो आइकॉन है वो है फील्ड शेप आइकॉन। तो ये देखिए इसमें सेफ फील होता है, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। थर्ड जो आइकॉन है हैंड ड्रॉन आइकॉन। तो ये देखिए हैंड ड्रॉन आइकॉन। अगला जो आइकॉन है वो है थीक लाइन आइकॉन। अभी अगर आप देखेंगे तो इसकी जो थिकनेस है वो देखिए काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है। इसकी थिकनेस अगर आप देखेंगे तो देखिए ये जो आउटलाइन है ना, इसकी थिकनेस और आप इसकी थिकनेस मैच कीजिए। ओके, देखिए तो ये जो होता है ये होता है थीक लाइन आइकॉन। और इसी प्रकार से एक आइकॉन होता है थीन लाइन आइकॉन। अगर आप इसे देखेंगे तो ये देखिए ये थीन लाइन आइकॉन है। अगर आप लेफ्ट में अगर आप जाएंगे तो उसका भी आप जो है थिकनेस देख चुके हैं। तो इसका देखिए ये एक स्टैंडर्ड थिकनेस है, और ये जो है वो काफ़ी मोटी थिकनेस है। ओके, लेकिन अगर आप इसे अभी देखेंगे ये राइट वाले आइकॉन को, तो इसकी थिकनेस है आपको काफ़ी कम दिखाई देगी। तो इसीलिए ये जो आइकॉन है यह है थीन लाइन आइकॉन। अगला जो आइकॉन है वो है डॉटेड लाइन आइकॉन। कभी कभी जो है वो नो मोर प्लेटफॉर्म में इस प्रकार के आइकॉन्स इस्तेमाल हो जाते हैं। देखिए ये पीएनजी दिया है, लेकिन आपको एसवीजी फॉर्मेट में ही इसे इस्तेमाल करना है। और ग्रेडियंट लाइन आइकॉन्स होते हैं, तो ये आप देख लीजिए कि ग्रेडियंट लाइन आइकॉन किस प्रकार से दिखता है। और अगला जो आइकॉन है वो है लीनियर कलर आइकॉन। ओके, तो सबसे जो मोस्ट कॉमन इस्तेमाल होने वाला जो आइकॉन है वो लाइन आइकॉन है। अभी जो आपने पावर पॉइंट टेस्ट देखा है उसमें भी क्लाइंट के इंस्ट्रक्शन जो थे वो लाइन आइकॉन को ही इस्तेमाल करने के थे। ओके, और भी ज़्यादा टाइप के आइकॉन होते हैं। तो आपको क्या करना है कि क्लाइंट ने किस टाइप के आइकॉन को इस्तेमाल करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आपको वही आइकॉन इस्तेमाल करना है। आपको सेम थिकनेस के आइकॉन इस्तेमाल करना है। अभी अगर आप यहाँ पे देखिए तो आपको जो है आइकॉन सेम थिकनेस के दिखाई दे रहे हैं। ओके, अभी अगर आप देख लीजिए कि जैसे ये बोल्ड है। ओके, अभी हम क्या करते हैं कि इसकी थिकनेस को बढ़ा देते हैं। तो अभी देखिए इसकी बोल्डनेस जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। अभी अगर आप देखेंगे तो देखिए इसकी बोल्डनेस आपको कितनी ज़्यादा दिख रही है। तो देखिए अनइवन दिख रहा है ना ये, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ओके, हम जो है इसे स्टैंडर्ड साइज में कर देते हैं, अंडो कर देते हैं। अगला जो कॉमन मिस्टेक डिज़ाइनरों से होता है, रीड ऑल द कंटेंट देन ओनली हेडिंग। देखिए आपको जब भी कोई आइकॉन देना है तो आपको सिर्फ हेडिंग नहीं, आपको पूरा का पूरा जो है वो कंटेंट पढ़ना चाहिए। देखिए जैसे ये हेडिंग है ना, तो आपको जो है कंटेंट पढ़ना चाहिए। अब देखिए आपको किस प्रकार से आइकॉन इस्तेमाल करना है वो भी हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं। देखिए जैसे ये हो गई हेडिंग और ये हो गया कंटेंट, तो आपको क्या करना है कि पूरा का पूरा कंटेंट ही पढ़ना है। अब देखिए ये हो गई मेन हेडिंग, कॉमन मिस्टेक्स बाय अप्लाइकेंट्स इन द नो मोर प्लेटफॉर्म पावर पॉइंट टेस्ट। ओके, तो ये हेडिंग रही। देखिए ये टाइटल रहा, ये हेडिंग रही। रीड ऑल द कंटेंट देन ओनली हेडिंग। ओके, हेडिंग क्या बोल रही है कि आपको जो है सिर्फ हेडिंग नहीं पढ़नी है, आपको पूरा कंटेंट पढ़ना है। इसका अब कंटेंट क्या कह रहा है, डिजाइनर्स नीड टू रीड एंड अंडरस्टैंड एक्चुअल मीनिंग ऑफ ऑल द कंटेंट देन ओनली हेडिंग फॉर द राइट आइकॉन यूजेस।
देखिए, अगर अभी आप सिर्फ हेडिंग पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे आइकॉन क्या देना पड़ेगा, रीड ऑल द कंटेंट देन ओनली हेडिंग। तो आप जो है यहाँ पर रीड का आइकॉन देंगे। इंस्ट्रक्शन के हिसाब से यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रीड ऑल द कंटेंट देन ओनली हेडिंग। तो आप क्या करेंगे, अगर टाइटल के हिसाब से देखेंगे तो आप यहाँ पर रीड का या पढ़ने का जो है आप आइकॉन देंगे। लेकिन आप जब कंटेंट आप पढ़ेंगे तो कंटेंट में आपको जो है वो प्राइमरी मोटो पहचानना है। प्राइमरी मोटो क्या है कि कॉमन मिस्टेक्स बाय अप्लाइकेंट्स, यानी उस मिस्टेक्स को हमें नहीं करना है। यानी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन क्या दिए हुए हैं कि आपको जो है सारा कंटेंट पढ़ना है, न कि जो है आपको सिर्फ हेडिंग पढ़ करके जो है आइकॉन पुट करना है। तो कंटेंट क्या कह रहा है, डिजाइनर्स नीड्स टू रीड एंड अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ऑल द कंटेंट देन ओनली हेडिंग फॉर राइट आइकॉन यूजेस। कोई भी अगर आप मीनिंग पढ़ेंगे तो प्राइमरी मोटो यहाँ पर क्या है कि आपको जो है वो राइट आइकॉन को इस्तेमाल करना है। ये हो गया आपका जो प्राइमरी मोटो। सारा जो कंटेंट है उसे समझ करके आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पर ब्रेन का आइकॉन दे दिया है। तो ये जो आइकॉन आपको सॉल्यूशन की ओर ले जा रहा है, क्योंकि कॉमन मिस्टेक्स बाय अप्लाइकेंट्स। तो हमें जो है कि अगर हम यहाँ पर क्या करते कि रीड वाला अगर हम आइकॉन दे देते, वो जो है वो सॉल्यूशन नहीं होता। रीड जो है वो सिर्फ एक कारण है सही आइकॉन को इस्तेमाल करने के लिए। अगर आप जो है सारे कंटेंट को पढ़ेंगे तब आप जा करके राइट आइकॉन इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार से जो है रीड जो है वो प्राइमरी मोटो नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है, सही आइकॉन को इस्तेमाल करना। इसीलिए जो है हमने यहाँ पर ब्रेन का इस्तेमाल किया हुआ है। ओके, अभी आपको दूसरा जो है वो हेडिंग और कंटेंट दिखाते हैं राइट आइकॉन यूजेस के लिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो दे डू नॉट यूज एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हो गया कि दे शुड यूज एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर, इसलिए हमने जो है देखिए राइट का आइकॉन दिया हुआ है। अगर अभी आप इसमें देखेंगे तो दे डोंट पे अटेंशन टू द टाइटल जंपिंग। अगर आप हेडिंग को पढ़ेंगे तो आपको जो है वो सिर्फ जंपिंग का आइकॉन देंगे। तो देखिए वो सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है कि आपको जो है वो जो जंपिंग है उसे फिक्स करना है। तो देखिए हमने फिक्सिंग करने के लिए जो है वो टूल बॉक्स का आइकॉन दिया हुआ है। तो इस प्रकार से जो है आपको प्राइमरी मोटो को पहचानना है और उस हिसाब से अप्रोप्रिएट आपको आइकॉन इस्तेमाल करना है। और आपको जो मेन टाइटल है उसे भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए मेन टाइटल क्या कह रहा है, कॉमन मिस्टेक्स बाय अप्लाइकेंट्स। मीन्स आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। तो नहीं करनी तो ऑलरेडी आपका जो दिमाग है वो सॉल्यूशन की ओर जाएगा। सॉल्यूशन की ओर जाएगा तो आप जो है राइट आइकॉन को इस्तेमाल करेंगे। ओके, देखिए आइकॉन से में आपको बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है, वरना जो है आप टेस्ट में भी फेल हो जाएंगे और आगे भी जो है आपको भर भर के दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आइकॉन आपके जो है वो बिल्कुल सही होने चाहिए। और इसके लिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आइकॉन कौन से इस्तेमाल करने हैं तो आपको एआई की मदद लेना है। अगर अभी आप देखेंगे तो आप ये जो है इस कंटेंट को आप देखिएगा, ये वाला जो कॉमन मिस्टेक है इसे देखिए। यूज़ द सेम वर्ड इफ़ इट्स स्पेलिंग मिस्टेक। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें यहाँ पर क्या आइकॉन इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले जो है वो आपको एआई की कैसे मदद लेनी है। टाइटल क्या, सॉरी हेडिंग क्या कह रही है कि यूज़ द सेम वर्ड इफ़ इट्स स्पेलिंग मिस्टेक। मतलब कि अगर स्पेलिंग मिस्टेक भी है तो आपको जो है वही का वही वर्ड इस्तेमाल करना है। मतलब आपको चेंज कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए चेंज नहीं करना है तो हमने जो है यहाँ पे लॉक का आइकॉन दे दिया। ओके, तो ये जो है एक्चुअली हमने एआई की मदद से ही जो है वो आइकॉन पुट किया है। अब देखिए एआई की किस प्रकार से हमने यहाँ पे मदद ली है। यहाँ पर देख लिए मैंने हिंदी में एक्चुअली ये पूछा है कि स्पेलिंग मिस्टेक के लिए कौन सा आइकॉन इस्तेमाल करें। तो हमने आपसे कहा था कि आपको चेंजेस नहीं करना है, तो मैंने जो है वो एआई को कमांड दिया कि डू नॉट चेंज के लिए कौन सा आइकॉन इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जरूर डू नॉट चेंज, बदलाव न करें के लिए आप कई तरह के आइकॉन इस्तेमाल करते हैं जो आपके संदर्भ पर निर्भर करता है। यहाँ पर कुछ मुख्य विकल्प दिए गए। लॉक का आइकॉन, तो यह सबसे सीधा और प्रभावी तरीका है। एक बंद ताला यह दिखाता है कि चीज़ें सुरक्षित है और उन्हें बदला नहीं जा सकता। नो एसेस या लॉक्ड की भावना देता है। तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा मीनिंग निकल रहा है कि हमें स्पेलिंग जो है उसे वैसा का वैसा ही रखना है। तो ऑब्वियसली हमें उसे चेंज नहीं करना है। तो चेंज नहीं करना है तो हमने यहाँ पर लॉक का आइकॉन दे दिया। तो इस प्रकार से जो होता है वो एआई काफ़ी मदद करता है। और हमने जो यहाँ से बहुत सारे जो आइकॉन को है वो इस्तेमाल किया है। देखिए आप ये भी देख सकते हैं फिक्स, यहाँ पे देखिए फिक्स द टाइटल जंपिंग के लिए कौन सा आइकॉन इस्तेमाल करें।
तो फिक्स द टाइटल जंपिंग के लिए एक ऐसा आइकॉन आपको इस्तेमाल करना चाहिए जो समस्या को ठीक करने या स्थिरता लाने का संकेत दे। यानी समस्या को ठीक करना है कि टाइटल हमें जंप नहीं करना है। तो अभी देखिए प्राइमरी मोटो क्या है, स्थिरता लाना है। फिक्स द टाइटल जंपिंग के लिए एक ऐसा आइकॉन चाहिए जो समस्या को ठीक करने स्थिरता लाने का संकेत दे। मतलब प्राइमरी मोटो आपको क्या मिल गया, स्थिर रखना है, उसे जंप नहीं होना चाहिए, स्थिरता लाना है। इसने क्या बताया आपको सजेशन, टूल बॉक्स का। तो टूल बॉक्स एक्चुअली किसका संकेत देता है कि हमें जो है जो जंपिंग है उसे नहीं होने देना है, मतलब जंपिंग को फिक्स करना। तो फिक्स करने के लिए जो है हमने टूल बॉक्स का इस्तेमाल किया। तो इस प्रकार से जो है बहुत ही बेस्ट सजेशन एआई के द्वारा हमें मिलते हैं। अगला जो कॉमन मिस्टेक है, दे फॉरगॉट टू अप्लाई द टेस्ट बॉक्स मार्जिन रूल। देखिए ये जो है बड़ी कॉमन मिस्टेक है, आपको जो है मार्जिन रूल को हमेशा फॉलो करना। मार्जिन रूल क्या है, मार्जिन रूल अभी अगर आप देखेंगे तो इसे देखिए, यहाँ पर आपने किया टेस्ट बॉक्स मार्जिन रूल, यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पर क्लिक कीजिए और ये टेस्ट बॉक्सेस में आप चले जाइए तो आपको यहाँ पे मार्जिन दिखेगा। तो ये मार्जिन रूल देखिए, ये 0.1 राइट टॉप और बॉटम साइड से अगर हम यहाँ पर 0.1 कर देंगे तो देखिए अभी आप इसकी आप स्थिति देखिए वो कहाँ चले गया। तो ये कारण है कि हमने जो है यहाँ पर 0.1 इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन अगर आपको क्लाइंट ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आपको चारों साइड से 0.1 इंच का ही मार्जिन इस्तेमाल करना है तो आपको उसी प्रकार का जो है वो टेक्स्ट बॉक्स अरेंजमेंट करना पड़ेगा। हमने जो है ये स्ट्रक्चर इस प्रकार का है कि अगर हम 0.1 की मार्जिन देंगे ये कंटेंट हाइड हो जाएगा। ओके, तो हमने तो अपने हिसाब से लिया क्योंकि ये नो मोर प्लेटफॉर्म की स्लाइड नहीं है, ये हमारी पर्सनल पर्टिकुलर स्लाइड है। ओके।